आज जहां पूरी दुनिया में ऑनलाइन स्टडी का डंका बज रहा है, भारत के कई बड़े बड़े शहरों में बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में कई बच्चे, खासकर गांव के बच्चे, वो इस चीज़ से अभी भी दूर है। यानी वो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एजुकेशन से अभी भी दूर है। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्ते। मैं पवन कुमार जाखड़। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेज में आने वाली समस्याएं, उनका समाधान तथा ऑनलाइन क्लासेज का बच्चे पर पड़ने वाला शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज क्यों ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अभी तक ऑनलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर रहा है या कभी कभी करता है, वो रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप आज से नहीं, अभी से अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन लगा था तब सभी को ऐसा लगा था कि 1 या 2 महीने में स्कूल्स ओपन हो जाएगी। फिर ऐसा लगा कि जुलाई या अगस्त में स्कूल आराम से ओपन हो जाएगी। लेकिन अब अगस्त में ऐसा लग रहा है कि अभी कम से कम क्लास 8वीं तक के स्कूल खुलने के कोई चांस नहीं है। यानी बहुत कम चांस है कि क्लास 8 तक स्कूल खुले, और खुले तो कितने दिन चले वो भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली एक बच्चा जब 4-5 महीने कंटिन्यू अपनी स्टडी से दूर रहता है तो वो फिर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर वहाँ से उसको वापस स्टडी में उसकी रुचि लाना मुश्किल हो जाता है। अभी बच्चों को स्टडी से दूर हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने और लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 साल भी लग सकता है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने वाले और ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करने वाले बच्चों के बीच में कहीं डिजिटल खाई यानी डिजिटल डिवाइड ना हो जाए, इसलिए आप बच्चों की पढ़ाई के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाइए और इस वीडियो में बताई गई बातों को सुने। यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि आपका बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेज आराम से अटेंड कर सकता है। वैसे तो जब स्कूल की ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब भी बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता, अभिभावक, इनका अहम रोल होता था। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो पेरेंट्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और भी अहम हो जाता है। अब मैं इस इंट्रोडक्शन को यहीं रोकते हुए सबसे पहले पेरेंट्स के उन कॉमन क्वेश्चन को लेके आता हूँ जो आमतौर पे गाँव में रहने वाले सभी पेरेंट्स के होते हैं। जो क्वेश्चन हमें पिछले 4 या 5 महीने में सुनने को मिले, जो समस्याएं हमें पेरेंट्स से सुनने को मिली, वो मुख्य समस्याएं हम आज यहाँ आपके सामने रखेंगे और हम उनका आपको समाधान भी बताएंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम सुनने को मिलती है वो होती है इंटरनेट प्रॉब्लम। जब हम पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास के लिए बोलते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जो पहली प्रॉब्लम होती है, पहली समस्या पेरेंट्स की ओर से आती है, वो होती है इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ, मैं मानता हूँ आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट धीरे चलता है, लेकिन वहाँ इंटरनेट धीरे चलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। तेज़ इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता लाइव क्लास के लिए पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास लेने की बात कर रहा हूँ। हमारे द्वारा चलाई जा रही बचपन स्कूल की ऑनलाइन स्टडी ऐप पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। वो वीडियो एक बार स्टार्ट होने में ज़रूर टाइम लेते हैं। अगर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है तो हो सकता है वो 2, 3, 4, 5 मिनट स्टार्ट होने में ले। एक बार वो अपने आप में बफिंग होने के बाद वो वीडियो आराम से चलते हैं। तो आप उन वीडियो लेक्चर को अपने बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं
और कम इंटरनेट की स्पीड में भी आप उन बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड जो पेरेंट्स की ओर से समस्याएं आती है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि सर बच्चों के ऑनलाइन पढ़ने से आंखों में दर्द, जलन, गर्दन में दर्द, हेडेक, थक जाना, जल्दी नींद आना जैसी कई समस्याएं होती है, तो हमने उनकी ऑनलाइन क्लासेज बंद कर दी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चे अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठते हैं तो उनको ये समस्याएं आ सकती है। बट जब बच्चे अपनी मर्जी से स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेइंग वीडियो गेम, वॉचिंग इंटरेस्टिंग मूवी, क्या तब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती? बिल्कुल आती है, लेकिन तब ये प्रॉब्लम वो नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को स्मार्ट कीजिए, जैसे ब्राइटनेस को एडजस्ट करना, कॉन्ट्रास्ट को सेट करना, स्क्रीन का कलर सेट करना, तथा साथ में ही आप इसके लिए 20-20-20 रूल को फॉलो करवाए। 20-20-20 रूल क्या है कि बच्चा हर 20 मिनट यानी 20 मिनट बाद, जब मोबाइल में वो 20 मिनट पढ़ लेता है या कंप्यूटर में 20 मिनट पढ़ लेता है, तो 20 मिनट के बाद अपने से 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखता रहे। यानी अगर मैं यहाँ बैठकर पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे सामने मोबाइल या टीवी या लैपटॉप में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि तुरंत 20 मिनट बाद मैं मेरे से दूर पड़ी किसी वस्तु जो मुझसे 20 फीट की दूरी पर है उसको 20 सेकंड तक देखता रहूं। इससे हमारी आंखों को रिलैक्स मिलता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जिस डिवाइस से बच्चा पढ़ रहा है वह आंखों से काफ़ी दूर होना चाहिए, यानी आंखों के बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बच्चों के लिए लो SAR वैल्यू का मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करना चाहिए। SAR वैल्यू मतलब मोबाइल से निकलने वाली रेज होती है जो बच्चों की बॉडी पर इम्पैक्ट करती है। SAR वैल्यू मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्वेशन रेडियंस है। आप अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल कर इसका पता कर सकते हैं। इंडिया में इसकी वैल्यू 1.6 वाट प्रति केजी है। इसलिए भविष्य में आप आगे अगर कभी स्मार्टफोन खरीदे अपने बच्चे के लिए तो आप उसमें SAR वैल्यू ज़रूर चेक करेंगे कि अपनी इंडिया में जो SAR वैल्यू है उससे उसकी SAR वैल्यू अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप ये भी चेक करें कि बच्चा जब डिवाइस से पढ़ रहा है तो बच्चे से वो थोड़ा दूर होना चाहिए, यानी बिल्कुल गर्दन के सामने होना चाहिए। मोबाइल डिवाइस कभी भी बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए। हाथ में अगर बच्चा रख के पढ़ेगा तो ऑब्वियसली बच्चे की गर्दन में दर्द, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी मोबाइल का स्टैंड आप यूज़ करें और वो बच्चे के जस्ट सामने रखे। अगला जो पेरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि सर जब भी बच्चे को मोबाइल देते हैं ऑनलाइन क्लासेज के लिए तो बच्चा उन क्लासेज को छोड़कर अदर एक्टिविटीज़ जैसे कार्टून देखना, गेम खेलना, सोशल मीडिया पर चैट करना, ऐसे कार्यों में लग जाता है। इसलिए हमने उसको मोबाइल देना छोड़ दिया। जी हाँ, बच्चा जैसे ही स्टडी से बोर होता है या उसका पढ़ने को मन नहीं करता है तो वह गूगल की ओर जाता है। अब बच्चा गूगल की ओर जा रहा है तो वहाँ पर खूब सारे एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होते हैं। बच्चा उनसे अट्रैक्ट होता है, उन पे क्लिक करता है और फिर उसका पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। इसके लिए आप दो उपाय कर सकते हैं। या तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कंटेंट को फिल्टर करके रखें। आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट की अदर एप्लीकेशन है, उनको लॉक करके रखें।
लेकिन जो दूसरा तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी बच्चा आपके मोबाइल से ऑनलाइन स्टडी करे, बच्चा आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान बच्चे पे होना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। अगर आप बच्चे को स्मार्टफोन देकर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे को मोबाइल सौंप के जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिर जो ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले नुकसान हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए कम से कम 10th क्लास तक के बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। बच्चे को पर्सनल मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चे को सोशल मीडिया से पूरा अलग रखना है। बच्चा सोशल मीडिया पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा ऐसा करने लग जाता है तो फिर वो बच्चे का ध्यान पढ़ाई में बहुत मुश्किल से लगता है। आप बच्चे के मनोरंजन के लिए उससे फिजिकल एक्टिविटी अधिक से अधिक कराए, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत अच्छे से होगा। अगला जो कॉमन क्वेश्चन आता है पेरेंट्स की ओर से, वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि आप बोल रहे हैं, सर आप बोल रहे हैं कि जब तक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है पेरेंट्स अभिभावक उसके पास में रहे, उनका ध्यान बच्चे पर रहना चाहिए। लेकिन अगर अभिभावक ऐसा करेगा तो फिर वह अपना काम कब करेगा? देखिए, हम जिन ज़रूरी कामों की बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी एक उन्हीं ज़रूरी कामों में से एक कार्य है। अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब ऑफलाइन क्लासें लगती थी स्कूल के अंदर, उस टाइम भी सुबह बच्चे को जल्दी जगाना, उसको स्कूल के लिए जल्दी तैयार करना, उसके लिए जल्दी खाना बनाना, फिर उसको बस स्टॉप या स्कूल में छोड़ना, उसकी प्रोग्रेस के बारे में उसके टीचर से बात करना, फिर बच्चे को शाम को स्कूल से वापस लाना और शाम को बच्चे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई के बारे में चेक करना, देखना कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। जैसे कई कार्य अभिभावक अपने बच्चों के साथ उस समय भी करते थे। तो उस समय भी जितना टाइम निकालते थे, अगर उतना भी टाइम आज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे के लिए निकालते हैं तो आपका बच्चा ऑनलाइन भी आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए सभी अभिभावक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज इस टाइम अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो इस ऑनलाइन क्लासेस से अपने बच्चे को ज़रूर जोड़े। अगला जो कॉमन समस्या पेरेंट्स की आती है, कुछ पेरेंट्स की ओर से है वो कि सर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा सके। देखिए, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने का काम आपका नहीं हमारा है। हम बच्चे को एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। हम आपको बच्चे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी के बारे में बता रहे हैं और मॉनिटरिंग करने के लिए आपका एक जिम्मेदार होना, एक जिम्मेदारी के साथ में काम करना ज़रूरी है, ना कि पढ़ा लिखा होना। और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि मॉनिटरिंग करने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आराम से बच्चे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी आप ये पता लगा सकते हैं अपने बच्चे के मोबाइल को देखकर कि बच्चा स्कूल के वीडियो लेक्चर देख रहा है या मोबाइल पर अदर एक्टिविटी कर रहा है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मॉनिटरिंग करना बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। आप मॉनिटरिंग करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें। रही बात मोबाइल में एप्लीकेशन चलाने की, तो मैं यहाँ पर क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये बच्चे आसानी से उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अगर फिर भी इनको स्टार्टिंग में समस्या आती है तो कई पेरेंट्स, कई अभिभावक हमारे पास में आते हैं, बच्चे को साथ में लाते हैं। हम एक बार उस बच्चे को समझाते हैं उस एप्लीकेशन को चलाने के बारे में और वो बच्चा तुरंत
उस चीज़ को अपने हाथ से चलाता है, 2-3 बार कोशिश करता है और फिर वो तुरंत चलाने लग जाता है। भविष्य में जब उसे कभी समस्या आती है तो वो हमसे फिर कांटेक्ट करते हैं और हम उन्हें तुरंत समाधान बताते हैं। तो इस समस्या का यही समाधान है कि बिल्कुल हमें जिम्मेदारी के साथ में मॉनिटरिंग करनी है, बाकी बच्चा अपने आप पढ़ सकता है। अगला जो कॉमन समस्या है पेरेंट्स की वो ये है कि सर बच्चा बोलता है कि मेरे ऑनलाइन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 2-3 बार कोशिश की, बच्चे को वीडियो लेक्चर दिखाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने के कारण हमने बंद कर दिए। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास से ही वो कार्य सफल होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है जो अपने प्रथम प्रयास में सफल हुआ हो। इसलिए कहा जाता है कि हर एक असफलता एक सफलता की सीढ़ी होती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चे को बार बार वो वीडियो लेक्चर दिखाने चाहिए। यकीन मानिए, वो देर से बच्चे को समझ में आ सकता है, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। हम बड़ी आसान भाषा में वीडियो लेक्चर बनाते हैं। जब हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे माइंड में वो सारी बातें चलती है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज में, कौन सी ऐसी भाषा में किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है ताकि हमारे बच्चे इस वीडियो लेक्चर को, इस लेसन को आसानी से समझ सके। मैं एक टीचर से ज़्यादा आचार्य की तरह सोचता हूँ। आचार्य वो होते हैं जो जब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और उनमें से 2 या 3 बच्चों के समझ में नहीं आता है या कम समझ में आता है तो उन बच्चों से ज़्यादा दुख उन पढ़ाने वालों को होता है। और वो जब तक नहीं सोता है तब तक कोई ऐसा तरीका ना ढूंढ ले कि उन बच्चों के आसानी से समझ में आ सके। लेकिन फिर भी आज के टाइम कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे से पहले हार मान लेते हैं और वो ये कहकर उसको समझाना छोड़ देते हैं कि आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर भी अगर बच्चा आपको बार बार बोलता है तो बच्चे की बात सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनिए और आप अपनी समस्याएं हमें 8432777772 या 8432777771 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगली जो कॉमन समस्याएं आती है कुछ पेरेंट्स की ओर से वो ये है कि सर पता नहीं एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, हमने 1-2 बार कोशिश की थी और फिर वो चली नहीं और हमने उसको बंद कर दिया। देखिए, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं और जब तक टेक्नोलॉजी रहेगी तब तक टेक्निकल इश्यू भी रहेंगे। लेकिन इन छोटे मोटे टेक्निकल इश्यू की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उनका समाधान करना चाहिए और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कई बार एप्लीकेशन में जब नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं तो उस एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है, जो महीने में 1-2 बार होता है। ऐसी कंडीशन में आप प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप हमें उस समस्या का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। हम तुरंत आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। पेरेंट्स की कॉमन समस्याओं के बारे में बात करने के बाद मैं 1-2 पॉइंट ऐसे और आपके सामने रखना चाहूँगा जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे की स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस ले, आप गंभीरता से ले, इससे आपका बच्चा मेंटली प्रॉपर होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास के प्रति सीरियस होंगे तो आपका बच्चा भी जरूर इनके प्रति सीरियस होगा। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उस काम के प्रति हमारी लगन और गंभीरता होना बहुत ज़रूरी है। बिना लगन और गंभीरता के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उस काम के नाम पे फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं या आप आज से ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट करोगे तो आप रेगुलरिटी का ज़रूर ध्यान रखें।
को आप कोशिश ये करें कि जिस टाइम आप बच्चे को डेली पढ़ाए उसी टाइम आप बच्चे को दूसरे दिन भी आप बच्चे को उसी टाइम पढ़ाए। इसके साथ में हो सके जहाँ तक आप अपने बच्चे के लिए एक टाइम टेबल भी सेट करें और उसी टाइम टेबल पर उस बच्चे को पढ़ाए। अगर आप रेगुलरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसके प्रति सीरियस नहीं है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के नाम पे फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसा बहुत लोग कर रहे हैं। बचपन स्कूल की जो ऐप है वह सभी बच्चों के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बचपन स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट हो। आज करीब 1500 के समथिंग ऐसे बच्चे हमारे साथ में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जो हमारी स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। इसलिए ऐसे माता पिता जो अभी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और उनके बच्चे बचपन स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाकर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ होमवर्क की फ़ोटो क्लिक कर उसकी PDF बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देना ही ऑनलाइन स्टडी नहीं होती है, उससे आगे भी बहुत कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें समस्याएं नहीं आती है, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में कुछ समस्याएं आती है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो उनका समाधान भी कर सकते हैं। आज भी हमारे पास स्कूल में कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, कई पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे आते हैं, बच्चे हमें करते हैं, जो उन्हें समस्याएं आती है वो पूछते हैं, और कई पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को लेके स्कूल में आते हैं। हम उनको एप्लीकेशन के बारे चलाने के बारे में बताते हैं, एप्लीकेशन पर वीडियो कैसे प्ले करना है, कैसे एप्लीकेशन पर टेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं और वो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं और इसका रिजल्ट वो बच्चे उन्हें भविष्य में ज़रूर देते हैं। इसलिए हमें इन सभी बहानेबाजी को छोड़कर जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, ये अपने बच्चे की एजुकेशन का सवाल है। अगर बड़ा बच्चा है, 9th-10th का बच्चा है, वो एक बार अगर इस चीज़ से दूर हो गया तो उसके पास में बहुत कम टाइम होता है रिकवर करने के लिए। क्लास 1st, 2nd, नर्सरी, LKG इन बच्चों के पास में अभी टाइम है, ये रिकवर कर सकते हैं, आगे इनके पास में टाइम है। लेकिन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये ऐसी क्लासें हैं, इन बच्चों के पास में फिर टाइम बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप जिम्मेदारी के साथ में ध्यान रखते हैं, जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी से बिल्कुल कोई नुकसान दिए बिना आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप जिम्मेदार बने, आप जिम्मेदारी के साथ में उन्हें पढ़ाए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ में रहेंगे तो यकीन मानिए ऑनलाइन स्टडी का एक भी माइनस पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बचपन स्कूल की एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। जो पेरेंट्स अभी नए जुड़ेंगे वो कैसे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, कैसे वो चलाएंगे, या पहले से जो जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके लिए अगर आप नए पेरेंट्स हैं, आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सबसे पहले मैसेज करना है लिंक के लिए, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी बचपन स्कूल के नाम से सर्च करके, बचपन स्कूल मोला सर के नाम से सर्च करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीछे, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगी। ये देखिए लिंक भेजा है, ये आपके पास में लिंक आ गया, आपने क्लिक की इस पे, इंस्टॉल एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होने जा रही है प्ले स्टोर से। इसके बाद में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद में आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है आपको अपने बच्चे के बारे में, वो इसके अंदर दर्ज करानी है। अभी आपको इस एप्लीकेशन में कुछ चेंज भी मिल सकता है, इसकी थीम में चेंज मिल सकता है।
लेकिन प्रोसेस सारी यही है। आपको अपने मोबाइल नंबर लगाना है, अपने लिए पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर लगाने हैं, ठीक है। अगर अभी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इसकी थीम में आपको कुछ चेंज मिल सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है। आपको पासवर्ड लगाना है, बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है, ये देखिए ओपन हो गई। फिर आपको बच्चे के लिए यहाँ पर एक क्लास सेलेक्ट करनी है, ये यहाँ से आपको क्लास सेट करनी है बच्चे के लिए। जिस क्लास का बच्चा होगा आप उसी क्लास आप वो सिलेक्ट करोगे और फिनिश कर दोगे। जैसे ही आप इसमें ये क्लास सेलेक्ट करके फिनिश करोगे, यहाँ से आपको अलाउ करना है। हमारे पास में एक रिक्वेस्ट आएगी, हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आएगी कि ये बच्चा आपकी एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ना चाहता है, तो हम उसको अलाउ करेंगे। तो या तो हम थोड़ी थोड़ी देर में अपनी एप्लीकेशन को चेक करते रहते हैं, तो हम उसको अलाउ कर देंगे, या आप तुरंत अगर आप तुरंत चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, हम उसको तुरंत अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही फिर आपके सामने यहाँ पर क्लास शो होने लगेगी। यहाँ पर आपके सामने ये क्लास शो हो रही है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको व्यू स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, अलाउ करना है उसको। ये देखिए ये यहाँ पर आप इंग्लिश ग्रामर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और आप सब्जेक्ट वाइज अपने बच्चे को आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई जो पेरेंट्स नया रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए। अब कुछ पेरेंट्स जो पहले से रजिस्ट्रेशन है, कभी कभार उनकी समस्या आती है बैच की। कई बार वो इस प्रकार से उनके बच्चे छेड़छाड़ कर देते हैं कि उनके मोबाइल में वो क्लास शो नहीं होती है। तो उसके लिए जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हुई है आपकी। ये जैसे नए तरीके से अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है और उस अकाउंट को हमें ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक अकाउंट बना रखा है, यहाँ पर अपने पासवर्ड जो आप क्रिएट पासवर्ड करते हो वो जैसे मैं यहाँ पर ओपन लगा रहा हूँ, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्लास जो आ रहा है ये क्लास आना जरूरी है, यानी ये आपका बैच है। अगर ये बैच यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी क्लास नहीं चलेगी, ये कई बार हट जाता है। और यहाँ पर क्लास अगर आपको दिख रहा है तो फिर आप जैसे स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्लास पर क्लिक किया तो ये क्लास आपको यहाँ पर शो होना जरूरी है। अगर ये क्लास शो नहीं हो रही है तो आपकी क्लास नहीं चलेगी। ये देखिए यहाँ पर जो टेस्ट का ऑप्शन है, इस टेस्ट के बारे में जब हम बच्चों का बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाले हैं तब ये टेस्ट टैब काम आएगा। इसके बारे में उस टाइम हम आपको और अच्छे से बता देंगे। डेली क्विज अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, जब बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तब हम डेली क्विज भी स्टार्ट करेंगे। और जिस टाइम बच्चे अच्छे लय में आ जाएंगे पढ़ने के बारे में, उनकी एक टाइम टेबल बन जाएगा, तो यहाँ से लाइव क्लास ऑप्शन के माध्यम से हम लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे। तो अभी जो आपके काम आने वाला है वो है स्टडी मटेरियल। आपको ध्यान ये रखना है स्टडी मटेरियल के साथ में ये क्लास यहाँ पर आपके शो होनी चाहिए। अगर ये क्लास शो नहीं हो रही है तो आपके पास में बैच रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन आता है। तो इसलिए आप ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप इस बैच रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे। अगर वहाँ क्लास शो नहीं हो रही है तो उसी कंडीशन में आप करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ से फिर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और बैच रिक्वेस्ट हमें भेज देनी है। हमारे पास में वो बैच रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से आपको फिनिश करना है और हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके आराम से इसकी सारी क्लासें आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, तो ज़रूर माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके माइंड में भी ज़रूर आई होगी कि अगर अब तक आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे तो आपके बच्चों के लिए वो कितना बड़ा नुकसान था, और आगे से आप ये गलती नहीं करेंगे और तुरंत अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए मोटिवेट करेंगे, अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपको पता है कि एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है।
समय की इस वैल्यू को समझते हुए आप ज़रूर अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित करेंगे। अगर 100% नहीं सीखेंगे तो यकीन मानिए बार बार वो कोशिश करेंगे तो कम से कम 50% तो सीखेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं दिलवाएंगे तो जो सीखा हुआ है वो भी भूल जाएंगे, यानी आपको डबल नुकसान होगा। जबकि अगर आप ऑनलाइन क्लास उनसे बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाएंगे तो पुराना भूलने की बजाय वो और नया सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो और लाएंगे जिनसे आप अपने बच्चों की ऑनलाइन स्टडी, अपने बच्चों की एजुकेशन और बेटर बना सके और अच्छी बना सके।